हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे एक डिफरेंट वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक रेफरेंस थ्योरी शेयर की थी और वो आपको काफ़ी अच्छी लगी थी। आज ऐसे ही मैं एक अलग टाइप की थ्योरी, बिलीफ थ्योरी शेयर करने जा रहा हूँ। आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है और जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। तो इस थ्योरी को मैंने काफ़ी आजमाया है और मैंने इसका नाम बिलीफ थ्योरी रखा है। तो मुझे लगता है अगर आप भी इसे सुनते हैं और इसे फॉलो करते हैं तो आप भी लाइफ को अपनी बहुत स्मूथली चला सकते हैं और जो भी कठिनाई आपके जीवन में आएगी उससे आप इजीली उभर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये थ्योरी। तो सबसे पहले बिलीफ थ्योरी है क्या? तो मैं आपसे कहूँगा बिलीफ थ्योरी का मतलब है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी काम करना है या आप किसी भी स्टेज में हैं अपने किसी भी वर्क के लिए, चाहे वो आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अभी किसी कठिनाई में हैं और चाहे आपको कोई गोल अचीव करना है, तो आप देखेंगे कि अगर आप खुद पे बिलीव करते हैं या जो भी आपके पास है, मतलब जो भी कम ज़्यादा आपके पास कंटेंट है और जो भी चीज़ें वहाँ तक पहुँची जा सकती हैं वो हैं, और या आप उन लोगों पे बिलीव करते हैं जो आपको वहाँ तक ले जा सकते हैं, तो मुझे लगता है चीज़ें हो जाती हैं। तो यही एक बिलीफ थ्योरी का सार है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट अस सपोज आपको एक सुंदर आर्ट बनानी है और मैं आपको कहूं कि आपके पास सिर्फ छोटे छोटे क्रेयॉन्स हैं, मतलब छोटे से कलर्स हैं जो बहुत छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, तो आपको आर्ट बनानी है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मतलब मुझे बहुत अच्छे पेंसिल कलर मिल जाएं, बहुत अच्छा पेपर मिल जाए, तो मुझे लगता है कि आप शायद इतनी अच्छी आर्ट नहीं बना पाएंगे। पर अगर आपको ये लगता है कि आपके पास जो भी है आप उससे बहुत सुंदर कर सकते हैं या उसको बहुत अच्छे फ्रेम में डाल सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जो भी बनाएंगे वो बहुत खूबसूरत होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमें रेदर देन हर चीज़ों का इंतज़ाम करने से पहले किसी भी चीज़ में पहुंचने के लिए उन चीज़ों का ही अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए जो भी हमारे पास है, और हमें उन पे बिलीव करना चाहिए। तो हम लास्ट तक अपने लक्ष्य में पहुंच जाते हैं और उसे बहुत खूबसूरत तरीके से पा लेते हैं। तो अब मैं आपको 5 पॉइंट में डिस्कस करूंगा बिलीफ थ्योरी है क्या और इसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बिलीव करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे तो आपकी जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि लेट अस सपोज आपको दिल्ली से जम्मू जाना है और आपके पास साइकिल है और आपके फ्रेंड को भी दिल्ली से जम्मू जाना है, उसके पास BMW है। तो अब अगर आप ये सोचेंगे कि जब मेरे पास भी BMW आएगी मैं तभी दिल्ली से जम्मू जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे और आप वहीं रह जाएंगे। पर अगर आप बिलीव करेंगे कि जो आप भी आपके पास है, चाहे आपके पास साइकिल ही क्यों नहीं है और आप जा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आप दिल्ली से जम्मू पहुंच चुके हैं। बस आपको टाइम ज़्यादा लगा है, कोई बात नहीं, बिलीव ने और आपके हार्ड वर्क ने आपको वहां तक पहुंचा दिए हैं जहां तक एक BMW वाला भी पहुंचा है। और ये एग्जांपल आपने लास्ट टाइम पेंडेमिक में भी देखा होगा, जब लोग साइकिल से और या अपने छोटे छोटे ठेले से स्टेट के दूसरे कोने में तक गए थे। और सेकंड, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका बिलीफ शायद आपको गोल के लास्ट तक ना पहुंचा पाए, पर ज़रूर आपके लिए इतने डिफरेंट वेज क्रिएट कर देगा कि आप वहां तक पहुंचने के दूसरे रास्ते बना लेंगे। मतलब होता क्या है, कभी कभी अगर आप सिर्फ ठान लेते हैं ना, खुद पे बिलीव करते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगा, आप देखेंगे जब आप लास्ट तक पहुँचेंगे, भले ही आप फेल हो जाएं, पर उसी दौरान आपके कुछ ऐसे नए रास्ते खुल जाएंगे कि आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे और कैसे ना कैसे करके आप उस चीज़ को पा लेंगे जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं अपना, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। जब मैं अपनी जैम की तैयारी कर रहा था, IIT जैम की, तो मैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था IIT में जाने के लिए। और उस दौरान मुझे याद है कि एक छोटा सा नोकिया का फ़ोन चलाता था मैं, जिसमें बहुत छोटी स्क्रीन होती थी और मैं उसमें सिर्फ IITs की वीडियो देखता था यूट्यूब में। और जब मेरा रिजल्ट आया तब मैं इतना तो अच्छा नहीं कर पाया कि मुझे IIT मिले, पर उसी दौरान क्या हुआ कि CCMN भी आया और CCMN के आने से क्या हुआ कि मुझे NIT में एडमिशन मिल गया। यानी मतलब मैंने जो मेहनत करी मुझे वो IIT तो नहीं ले जा पाया, पर एक नया रास्ते जरूर खुल गए जिससे मुझे एडमिशन मिल गया NIT जालंधर में। और ड्यूरिंग NIT जालंधर
मुझे 2 बार इंटर्नशिप करने का मौका मिला, जिसमें मुझे IIT मद्रास और ISC बेंगलोर जाने का मौका मिला। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रास्ते बन जाते हैं जो आपको वहाँ तक ले जाते हैं। और साथ में मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आप किसी भी चीज़ को चाहते हैं ना तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, पर वो तरीके कुछ और हो सकते हैं। थर्ड चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि हाँ, खुद पे बिलीव करना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाके चीज़ें हो जाती हैं। पर मैं आपसे यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करवाना चाहूँगा कि आपको खुद के साथ साथ दूसरों पे भी बिलीव करना चाहिए। और जहाँ जिस भी रास्ते में आप जाते हैं तो कभी कभी आपको दूसरे की हेल्प भी लेना चाहिए और दूसरों पे भी बिलीव करना चाहिए। दूसरों पे कैसे? देखेंगे आप, दुनिया जो है वो एक दूसरे पे बिलीव करके चल रही है। ऐसा नहीं है कि सब खुद पे बिलीव कर रहे हैं सिर्फ। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अभी आप देख रहे होंगे पेंडेमिक आ रखा है, तो आप देखेंगे कि इस दौरान कितना अच्छा काम साइंटिस्टों ने किया है और इतने कम टाइम पे आपको वैक्सीन बना के दी है। तो आप देखें आप कि अगर आप सिर्फ खुद पे बिलीव करेंगे कि जो मैं करता हूँ वो बिल्कुल ठीक है और या साइंटिस्टों ने जो किया है वो बिल्कुल बेकार किया होगा, या मैं किसी पे कैसे बिलीव करूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे लिए इस पेंडेमिक में लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यानी जब दुनिया चलती है तो एक दूसरे से बिलीव पे चलती है। देखें आप कि कभी कभी आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री भी आते हैं और वो बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो भी हमें कितना अच्छा लगता है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं दूसरों पे भी बिलीव करते हैं कि हाँ उन्होंने कहा है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएंगी जब आपको खुद के साथ साथ दूसरों पे भी विश्वास करना चाहिए। तो प्लीज़ आप दूसरों पे भी विश्वास करना सीखिए, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी और जो सारा बोझ आपने खुद के ऊपर ले रखा है वो आपका बहुत हल्का हो जाए। फोर्थ, इसी के वाइस वर्सा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो दूसरों पे विश्वास नहीं कर सकता तो मुझे लगता है शायद वो खुद पे भी विश्वास नहीं कर पाता है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि मैं देखता हूँ कि कई बच्चे हैं कि आप कहीं से भी कोचिंग लेते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, XYZ, पर उसमें बिलीव नहीं करते हैं कि इसका कंटेंट अच्छा नहीं है, या सर ये सिर्फ ये बेस्ट है, मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा तो मेरा नहीं हो पाएगा। और या मानो वो कोचिंग ही नहीं पढ़ रहे हैं तो भी उनको डर लगता है कि सर मैं तो कोचिंग पढ़ ही नहीं रहा हूँ तो मेरा नहीं हो पाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक आप किसी कंटेंट पे भरोसा नहीं करेंगे या आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हैं उन पे भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे आप एग्जाम निकालेंगे, कैसे आप खुद पे भरोसा करेंगे। देखो, जब मैंने तैयारी की थी CSIR नेट की तो सिर्फ मैंने एक कंटेंट पकड़ा और उसमें आंख बंद करके भरोसा किया। जो भी सामने वाले टीचर करा रहे हैं वो बहुत अच्छा करा रहे हैं और उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, और बस मैं उस पर बिलीव करता रहा। तो मेरा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा जब मैं पढ़ता रहा। अगर मैं दूसरों की बातों में आ जाऊँगा कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या बेकार पढ़ा रहे हैं तो शायद मेरे को लगता है कि मैं उन पे तो शक करता ही हूँ और खुद की काबिलियत पे भी शक करता हूँ। क्योंकि आप देखें कि जो चीज़ आपके पास है अगर आपको उस पर भरोसा ही नहीं है तो आप खुद को कैसे बिलीव दिला पाओगे कि आप कर लोगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी कोचिंग में XYZ, आप सबके कोचिंग बहुत अच्छे हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, आप किताब से पढ़ रहे हैं वो चीज़ भी बहुत अच्छा है। बस आपको ये करना है कि आपको अपने कंटेंट पे भरोसा करना है, आपको खुद पे भरोसा करना है, और यही भरोसा आपके अंदर खुद क्रिएट होगा जो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम निकालने के लिए। मतलब आप कहीं से भी कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। और मैं आपको एक छोटे से बात बताना चाहूँगा, आज भी 50% बच्चे ऐसे हैं जो JRF बिना किसी कोचिंग के निकालते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोचिंग पढ़ना ज़रूरी ही है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रेटेजी फॉलो करने की ज़रूरत है। देखो, सब टाइप्स के स्टूडेंट हैं, कोई कोचिंग पढ़ के नेट निकाल रहा है, कोई बिना कोचिंग के निकाल रहा है, कोई सिर्फ नोट्स पढ़ के निकाल रहा है, कोई सिर्फ बुक्स पढ़ के निकाल रहा है। तो हर टाइप्स के स्टूडेंट है और सबका सिर्फ लक्ष्य एक ही है, पर रास्ते अलग हो सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट मैं ये पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि बिलीव करना क्यों चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बिलीव एक होप जनरेट करता है और उस होप की प्रोबेबिलिटी 50% है। मतलब अगर आपको बिलीव है कि मैं ये काम कर लूँगा तो आप देखेंगे कि आप उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे और दो रिजल्ट पॉसिबल हो सकते हैं आपके गोल के लिए, या तो वो होगा या नहीं होगा, यानी तब भी आपको एक प्रोबेबिलिटी मिलेगी 50% की। पर आप सोचो, अगर आप खुद पे विश्वास ही नहीं करेंगे कि आप वो काम कर सकते हैं तो शायद मुझे लगता है कि आप मेहनत ही नहीं करेंगे और आगे ही नहीं बढ़ेंगे, तो अब वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो कुछ ना करने से बढ़िया हमेशा कुछ करना ही होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बिलीव का रास्ता तो सबसे अच्छा है कि आप कम से कम थोड़ा आगे तो बढ़ते हैं और 50% प्रोबेबिलिटी के साथ काम करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है बिलीव करने में। सो आई होप, मुझे लगता है आपको ये बिलीव थ्योरी समझ में आई होगी
और आप भी इसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।